सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको गोदरी का पार्ट 1 जो है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक श्री पूजन सहाय है, तो इस पार्ट से आपको हम इनके परिचय बताए थे हम, और पार्ट के अंदर से मौखिक रूप से आपको समझाए थे। ठीक है, और आप लोग को बोले थे घर पे इस पार्ट को पढ़ लीजिएगा। आज मैं आपको इसी पार्ट से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप मौखिक रूप से आपसे पूछेंगे, और आप जहां वीडियो देख रही हैं बैठे वहीं पर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहानी का प्लॉट जो है इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पूछते हैं और आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम पूछेंगे और आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला मेरा सवाल है कि श्री पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? श्री पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा 1893 ईस्वी में। पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, देखिए आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकती हैं एक सब प्रश्न को, मौखिक रूप से भी बताइए और वीडियो को स्टॉप कर करके कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और श्री पूजन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो बक्सर में। ठीक है, बक्सर बिहार में। अगला क्वेश्चन है श्री पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? श्री पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? तो श्री पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? तो लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न हमको बताइए, मुंशी जी की जो पुत्री थी उनका क्या नाम था? मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो मुंशी जी की पुत्री का नाम भागजोगिनी था। दारोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? दारोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो उनकी जो उनकी घोड़ी थी वही बारूद की पुड़िया थी। आगे चलिए, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? तो एक लड़की पैदा हो गई। आगे क्वेश्चन है कि तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तिलक दहेज क्रूरता का शिकार भागजोगिनी हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? तो दरोगा पद के पर थे। ठीक है, अंत में भागजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? अंत में भागजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो उनके अपने ही सौतेले बेटे को। ठीक है, पहला तो शादी बूढ़ा व्यक्ति से हुआ था, दूसरी शादी जो हुई वो अपने ही सौतेले बेटे से करके जीती रही। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था? मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था? तो एक तुर्की घोड़ी थी, उसी को बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध करते। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी थी? मुंशी जी की किस्मत पर दोहरी मार पड़ी थी। ठीक है, पहले तो सबसे पहले वो गरीब थे, तो अब उसके बाद से उनकी गरीबी हालत में बुढ़ापा में एक लड़की जन्म ली। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मुंशी जी के भाई जो थे, एक क्वेश्चन एक और है उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन पार्ट से बाहर से है, इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं मुंशी जी के। अगला क्वेश्चन, चलिए दरोगा जी की कौन बारूद की गुड़िया थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे। तो दरोगा जी की घोड़ी जो थी बारूद की गुड़िया थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताना है
थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है। थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है, तब क्रूस का तापना। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक और है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे, हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। ठीक है, चलिए एक और अंतिम प्रश्न है, इसको हम आप लोग से पूछ लेते हैं कि शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई थी। शिवपूजन सहाय की जो रचनावली एक थी कहाँ से प्रकाशित की गई थी, तो आपका उत्तर होगा पटना से। ठीक है, तो ये तो थे पार्ट ए के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपसे मौखिक रूप से पूछे। ठीक है, अगले दिन आपको आप इस पार्ट के प्रश्न लिखवा देंगे, और नहीं तो पार्ट 2 की ओर हम चलेंगे। ठीक है, आप लोग पार्ट 2 की एक बार पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में